प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सभी आनंदित है, सभी खुश है, आमीन। हमें खुश होने की ज़रूरत है क्योंकि दुनिया में बहुत सारे जन बीमार है। दुनिया में न्यूज़ जब देखेंगे तो हमें डर 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 ही क्या होगा, पैदा होगा। पर इतने डर के बीच में भी परमेश्वर ने हमें क्या किया, अच्छी तरह से संभाल कर हमें आज का एक नया दिन को दिखाया है। इसीलिए हमें क्या होना है, आनंदित रहना है। हालेलुया। तो ठीक है, आज हम क्या करेंगे, आज के संदेश में अभी हम जाएंगे। जैसे सिस्टर ने बोला था कि किसी का प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप बता सकते हैं, ताकि हर एक जन एक दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। साथ में आगे एक दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। और सैटरडे को हमारा क्या होगा, बाइबल स्टडी होगा। यहाँ पर हम कितने बजे, 7 बजे हम क्या करेंगे, बाइबल स्टडी होगा। हम आकर क्या कर सकते हैं, परमेश्वर के वचन को सीख सकते हैं। और क्वायर प्रैक्टिस में अगर किसी को शामिल होना है, आगे आकर आपको भी परमेश्वर की महिमा करना है, तो आप भी क्या कर सकते हो, आगे आके प्रैक्टिस करके फिर हम क्या करेंगे, हम साथ में आगे परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गा सकते हैं। हालेलुया। ठीक है, तो अभी इस समय में हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। तो लास्ट हफ्ते हमने क्या पढ़ा था, किसी को याद है? हमने क्या पढ़ा था? हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातों को क्या किया था, हमने सीखा था। क्या पढ़ा था हमने लास्ट हफ्ते? हाँ, भूलो मत। हमने सीखा था कि क्या करे, भूलो मत, और तुमने भूल गए, राइट? भूलो मत हमने सीखा था और आप क्या कर दिए, भूल गए। तो हमने लास्ट हफ्ते हमने कुछ सीखा था कि हमें भूलना नहीं है। परमेश्वर हमारे जीवन में जो अद्भुत कामों को करते हैं, हम बहुत सारे टाइम क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। परमेश्वर हमें याद दिलाते, जैसे प्रेरितों को याद दिलाया था कि क्या नहीं करना है, परमेश्वर के अद्भुत कामों को हमारे जीवन में क्या नहीं करना है, भूलना नहीं। पर आपने ज़रूर भूल गए, ये बहुत गलत बात है। तो अपने आप को क्या करो, फिर से याद दिलाओ कि हमने क्या सीखा था। हालेलुया, हालेलुया। तो आज के दिन, आज हम कुछ एक विशेष चीज़ के बारे में हम क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। और आज का संदेश भी क्या है, मुख्य है। आज का संदेश भी क्या है, मुख्य है। तो आज हम जो सीखने वाले हैं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो मैं चाहता हूँ कि हम सारे जन क्या करें, ध्यान देकर क्या करें, इन बातों को हमें क्या करना है, सुनना है। हमें ध्यान देकर हमें क्या करना है, सुनना है। अब तो अपने पड़ोसी को आप बोल सकते हो कि क्या करो, थोड़ा देर क्या करो, ध्यान दो। क्या करो? ओके ब्रदर्स, ध्यान दो। ओके सिस्टर्स, ध्यान दो। ओके बच्चे लोग, क्या करो, ध्यान दो। क्या करो, ध्यान दो। तो आज जो चीज़ के बारे में हम सीखने वाले हैं वो ये है कि हमें क्या करना है, एक द बेस्ट टाइम फॉर प्रेयर एंड वर्शिप। प्रार्थना और आराधना करने के लिए सबसे अच्छा समय। प्रार्थना और आराधना करने के लिए कौन सा समय अच्छा होगा आपके हिसाब से? मतलब कौन सा समय सबसे अच्छा होगा? बहुत सुबह, ठीक है। कोई 2 जन ने बोल दिया क्या है, सुबह सुबह जब हम आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, वो एक बहुत ही अच्छा क्या है, समय। और दिन के लिए वो सबसे एक अच्छा समय हम क्या कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं। पर हमारे जीवन में सबसे अच्छा समय कभी होगा प्रार्थना और आराधना करने का? हमारे जीवन में कौन सा समय होगा, जब हम हमारे लाइफ टाइम में कौन सा समय? हाँ, ओके, जब हम बहुत ही क्या है, डिप्रेस्ड है। हम सिस्टर सही में डिप्रेशन से गई है, इसीलिए क्या है, वो एक गवाही है। मैं भी क्या हूँ, उस बात का क्या हूँ, गवाही हूँ। हम सारे जन उस बात का क्या हो सकते हैं, गवाही दे सकते हैं। जब हम सही में बहुत ही दुख होते हैं और तभी हम प्रार्थना करते हैं, तभी हमारे दिल से क्या होता है, हम प्रार्थना करते हैं। जिस सिस्टर ने जो बोला सही है, मेरे जीवन में भी मैंने अपनाया है। हम सारे जन क्या कर सकते हैं, उन बात को क्या कर सकते हैं, सहमत रख सकते हैं। जब हमारे जीवन में दुख और तकलीफ आता है,
तभी हम दिल से क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जब हमारे घर में चिकन मटन सब्जी पैसा वगैरह पॉकेट भरा रहेगा, तभी हमें प्रार्थना का गरज नहीं पड़ता है, तभी हम क्या नहीं करते हैं, हम परमेश्वर को नहीं खोजते। जब दुख होता है, तकलीफ होता है, तभी क्या होता है, हमारे अंदर का जो चीज़ जो होता है, हमारा दिल टूटता है, तभी हम टेंशन में हम दिल खोल कर क्या करते हैं, गिड़गिड़ा कर, कभी कभी आंसू भी आने लग जाते हैं, और हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं। सो आज हम उसी विषय में देखने वाले हैं, कौन सा समय हमारे लिए सबसे अच्छा है जो प्रार्थना और आराधना करने के लिए। और ये जो हमने सीखा था यही सही है कि जब हम दुख और तकलीफ में रहते हैं, वही सबसे अच्छा मौका है हमारे प्रार्थना और आराधना करने का। तो आज हम इसके बारे में कुछ एक ऐसा इंटरेस्टिंग स्टोरी है बाइबल में, जब हम इसको पढ़ते हैं सो बहुत चीज़ों हम इसमें से सीखने के लिए मिलता है। हम खोलेंगे प्रेरितों के काम, एक्ट्स चैप्टर 16, प्रेरितों के काम, एक्ट्स, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, एक्ट्स, 5वां पुस्तक नए करार में 16वां अध्याय 16वां वचन से हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 16वां अध्याय 16वां वचन से हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। पीछे पास कर दो तो कोई पढ़ सकता है। 16, 17, 18 हम पढ़ेंगे। हाँ हाँ ओके, कोई हिंदी में पढ़ सकता है सबके लिए। हाँ, जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। हाँ, वो पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। हाँ, वो बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा, और वो उसी घड़ी निकल गई। ओके, सो यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो ये जो हम जो पढ़ रहे हैं, ये इस संसार में 2000 साल पहले ये हुई क्या है, घटना है। ये कोई हम लिखा हुआ घटना नहीं, ये जो हुआ है वो क्या कर रहे, पौलुस कह रहे कि जब हम प्रार्थना करके हम क्या कर रहे थे, हम यहाँ से हम जा रहे थे, तभी पौलुस करके क्या थे, एक परमेश्वर के दास थे। कौन थे, पौलुस नाम के कौन थे, परमेश्वर के दास। और उनके साथ कुछ लोग थे, कुछ भाई लोग थे। वो क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह में क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। और वो प्रार्थना करके वो क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार को बताने के लिए हर एक जगह में, गांव में जाकर क्या कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। तो वहां पर क्या होता है, एक स्त्री रहती है। वहां पर क्या रहती है, एक स्त्री रहती है, एक जवान लड़की, एक स्त्री। उसके अंदर क्या था, उसके अंदर एक दुष्ट आत्मा था। क्या था, दुष्ट आत्मा था। हम देखते हैं कि संसार में भी बहुत सारे टाइम हम देखते हैं कि बहुत सारे जन जिसको अपने होश को छोड़कर वो क्या करते हैं उसको समझ में नहीं आता है, खुद को खोजते हैं, नरोचते हैं, समझ में नहीं आता है, धक्का करते हैं, कभी कभी घर से भाग जाते हैं। ऐसे हम शायद हमारे गांव में, हमारे शहर में भी हम क्या होंगे, हम सुने होंगे या देखे भी होंगे। तो वैसे ही एक स्त्री थी, वो उसको क्या प्रॉब्लम था, उसके अंदर दुष्ट आत्मा था। क्या था, और ये दुष्ट आत्मा वैसे वाला साधारण दुष्ट आत्मा नहीं था। ये आत्मा, दुष्ट आत्मा, ये थोड़ा क्या था, ये थोड़ा अलग क्या था, दुष्ट आत्मा था। ये आत्मा क्या सा था, थोड़ा सा अलग था, क्योंकि ये दुष्ट आत्मा क्या करता था, वो जो भविष्य होने वाली घटनाओं को क्या करता था, पहले से जानता था, और उस स्त्री के द्वारा क्या करता था, बोलता था। क्या करता था, तो हम सोचते हैं कि अरे यार, हम उस इंसान के पास जाएंगे, वो हमारा हाथ को देखेगा, बोलेगा हाँ ये क्या है तुम्हारा, ये उम्र में शादी होगा, इतने बच्चे होंगे, इतना क्या होगा, इतना जीवन जिएगा। हम क्या करते हैं, हम ऐसे लोगों के पास क्या करते हैं,
जाते। हमको लगता है कि वो जो इंसान बोलेगा वो क्या है, सही है। आधा तो वो लोग क्या करते हैं, अपने ही मन की बातों को क्या करते हैं, बोलते। क्यों बोलते हैं? और वो जो भी बोलते हैं वो लोग आपको गलत नहीं बोलेंगे, कभी भी गंदा चीज नहीं बोलेंगे, आपको बोलेंगे सब अच्छे बात को बोलेंगे, तभी तो आपके पॉकेट से पैसा निकलेगा ना। सही बात है। तो वो जो हम खुद जाते और हम जाते ताकि अच्छे खबर को क्या करे, सुने। और वो लोग हमेशा अच्छे बात बोलेंगे, उसमें शायद 10 अच्छे में एक गलत बोलेंगे, ताकि वो बोलेगा अरे आपके इसमें ऐसा भी क्या है, आपको गंदा होने वाला है, आप क्या करो इसके बदले ये क्या करो, एक मुर्गी लाओ, एक बकरी लाओ, ऐसे करके क्या करो, उसमें भी कमाने की कोशिश करेंगे। पर वो जो भी बोलते हैं बहुत टाइम क्या होता है, वो सच भी होता है, क्योंकि उनके अंदर कौन सा आत्मा होता है, क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, हमारे प्रधानमंत्री भी नहीं जानते कि क्या होने वाला है, कोई भी इस संसार का बड़ा मनुष्य भी क्या नहीं करेगा, आगे क्या होने वाला है वो जान ही नहीं सकता है। वो केवल जो दुष्ट आत्मा है वो क्या कर सकता है, वो जान सकता है, और वो क्या कर सकता है, बोल सकता है। जैसे हम परमेश्वर जैसे करता है उसका वो क्या करता है, डुप्लीकेट, उसका क्या करता है, कॉपी करता है। सो हम भी क्या करते हैं, बहुत सारे टाइम ऐसे लोगों के पास जाकर हम क्या करते हैं, उनसे हम हमारे भविष्य को क्या करते हैं, पूछते। और वो कौन बताता है, दुष्ट आत्मा बताता है। यार देखो, दुष्ट आत्मा क्या करता है, फ्यूचर की बातों को क्या करता है, बताता है। हमें परमेश्वर चाहते होते हैं कि हमारे भविष्य के बारे में जानना है चाहिए, तो परमेश्वर हमको वो पहले बुद्धि में दे भी देते थे। परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि क्या करे, वो हमें पता चले। अगर आपको पता है कि आप 10 साल के बाद मरने वाले हो, तो वो जीने वाला 10 साल भी तुम्हारा नर्क हो जाएगा, क्योंकि तुम हर दिन गिनते रहे, अरे यार मेरा 10 साल में एक दिन, समझ रहे हो। तो इसीलिए परमेश्वर नहीं चाहते कि भविष्य इंसान को क्या करे, जानना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर क्या नहीं करते हैं, हमें वो भविष्य के चीज़ों को नहीं दिखाते। पर भविष्य की जो चीज़ हमें ज़रूरत है, परमेश्वर ने वो हमें लिख कर क्या कर दिया है, दिया। हर एक मनुष्य का भविष्य, मेरे जीवन का भविष्य, हर एक जीवन का भविष्य कहाँ पर लिखा है, बाइबल में लिखा है। हमें कोई मनुष्य की ज़रूरत नहीं है। कोई चर्च में भी, हम जैसे कलीसिया है, कोई कलीसिया में भी आप क्या कर सकते हैं, ये सिर्फ बाबा और गुरु लोग ही नहीं, कोई चर्च में भी क्या होता है, यहाँ पर कोई तो है पीला कपड़ा, नीला कपड़ा, हाँ, फिर उसको बुलाते, फिर बोलते हैं हाँ आप कोई तो अच्छे काम के लिए क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। अरे इस देश में आधा जन तो गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी ढूंढ रही है भाई, तुम वो बोलेगा तो वो आधा जन तो हाँ ही बोलने वाला है। सो क्या करते हैं, आम के झाड़ में पत्थर मारकर क्या करते हैं, बहुत सारे जन वैसे बोलते हैं, या अगर कोई सही में करता है तो वो दुष्ट आत्मा के क्या करता है, सहायता से क्या करते हैं, बोलते हैं। परमेश्वर अभी कोई मनुष्य को के द्वारा भविष्य को क्या नहीं करते हैं, नहीं बताते। तो किसी को भी आप जाकर मेरा भविष्य बताओ करके वो सोचना ही क्या कर दो, छोड़ दो। परमेश्वर नहीं चाहते। अगर आपको भविष्य देखना है तो आप बाइबल को क्या करो, पढ़ो। बाइबल को पढ़ोगे तो क्या होगा, आपको भविष्य क्या होगा, पता चलेगा कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है इस दुनिया में। ये महामारी है जो कोरोना वगैरह सब क्यों आ रहा है, परमेश्वर ने सही में क्या किया है, लिख कर दिया है 2000 साल पहले। और परमेश्वर कहता है ये संसार के पाप की वजह से परमेश्वर गुस्से से क्या कर रहे हैं, नाश कर रहे हैं, ताकि जो भी पाप कर रहे हैं डर के क्या करे, परमेश्वर की ओर मुड़कर आ सके, सुधर सके। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर बहुत सारे चीज़ों को क्या कर रहे हैं, लिख कर दिए है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसीलिए हम कोई पासबान या कोई जो पासबान ऐसे बोलता है कि मैं भविष्य बताऊंगा, ऐसे करो वैसे करो, उन्हें भी क्या नहीं करना है, विश्वास नहीं करना है। आगे हम पढ़ते फिर क्या होता है। तो यहाँ पर देखते हैं वो दुष्ट आत्मा क्या करती है, वो जानती है कि ये कौन है करके वो दुष्ट आत्मा क्या करती है, उधर के लोग नहीं जान रहे कि ये पौलुस और साइलस ये क्या है, कौन है, पर वो औरत के अंदर वो जो दुष्ट आत्मा है, और वो दुष्ट आत्मा को पता है कि ये कौन है, और वो बोलती है ये परमेश्वर, महान परमेश्वर के सेवक लोग हैं जो क्या करते हैं, उद्धार के मार्ग को क्या करते हैं, बताते हैं। ऐसे करके कौन बोल रहा है,
दुष्ट आत्मा, जो इंसान को नहीं पता कि क्योंकि मनुष्य क्या करता है, बाहर की चीज़ों से देखता है, पर वो दुष्ट आत्मा को पता है कि ये कौन है, और वो बोल रहा है कि क्या कर रहा है, ये क्या है, ये परमेश्वर के सेवक है जो सही मार्ग को क्या करे, उद्धार के मार्ग को क्या करने आए हैं, दिखाने के लिए। और बहुत दिन से क्या कर रहे हैं, पौलुस के फॉलो कर रहे हैं और तंग कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पर पौलुस जा रहे हैं बोल कर होती है ये परमेश्वर के सेवक है, ऐसे ऐसे करके बोल रही है। और पौलुस क्या हो जाता है, निराश होकर क्या हो जाते हैं, उस औरत के अंदर से वो शैतान को, दुष्ट आत्मा को क्या कर देता है, भगा देता है। क्या कर देता है, बोलता है कि यीशु मसीह के नाम से तुम क्या कर, तुम भागो करके क्या करते हैं, निकाल देता है। और वो क्या हो जाती है, वो आज़ाद हो जाती है। वो क्या हो जाती है, सो जब भी दुष्ट आत्मा से अगर कोई है, वो ऐसे अच्छे अच्छे काम भी अगर आपको फ्यूचर के बारे में बता रहे हो, आप सोचते रहे कि वो अच्छी बात है, पर वो तुमको पता नहीं कि उसके साथ तुम्हें और भी कितने सारे तकलीफ को भी क्या करेगा, लेके आएगा। इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं बाइबल में, विचक्राफ्ट, जादू टोना। और उसको जब हम पूरे बाइबल में देखते हैं, ऐसे पुराने ज़माने से वो क्या है, ऐसे स्त्री और औरत रहती है, जहाँ पर हम भविष्य के बारे में हम देख सकते हैं, या मरे हुए लोग को वापस लेकर आने का भी हम क्या कर सकते हैं, हम देखते हैं सामुएल के पुस्तक में। तो उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है कि उसी क्षण में क्या होता है, पौलुस क्या करता है, दुष्ट आत्मा को क्या कर देता है, भगा देता है। क्या कर देता है, भगा देता है। तो हमें इसमें यह भी जानने की ज़रूरत है कि यीशु मसीह ने सिर्फ केवल 12 चेलों को क्या किया, उन वरदानों से क्या किया था, वरदान दिया था। वो आशीष, वो ब्लेसिंग सिर्फ 12 चेलों को क्या किया था, दिया था कि वो क्या करे, दुष्ट आत्मा को भगा सकते हैं। जो कोई बीमार है उन्हें छू कर क्या कर सकते हैं, चंगाई दे सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, अगर वो सांप काट लेगा तो भी वो क्या होगे, जिएगे। अगर वो विष को, अगर वो जहर को भी पी लेंगे तो क्या होगे, जिएंगे नहीं, मरेंगे नहीं और जिएंगे। और ऐसे, और भविष्य को क्या कर सकते, बता सकते। ऐसे बात किसको दिया था, केवल परमेश्वर के चुने हुए 12 प्रेरितों को क्या किया था, परमेश्वर ने उस जमाने में दिया था, क्योंकि वो सुसमाचार को क्या करने आ रहे थे, बांटने के लिए जा रहे थे, एक चिन्ह के तौरन पे। किसके लिए, पर वो अभी इस जमाने में कोई मनुष्य के पास क्या नहीं है, नहीं है, क्या नहीं है। अगर कोई मनुष्य कहता है तुम मेरे पास आओ, मैं छूऊंगा तो तुम क्या हो जाओगे, चंगाई हो जाओगे। रुमाल, जैकेट, ऐसा कोई भी पादरी, कोई भी बाबा अगर बोलता मेरे पास आओ, मेरे पास शक्ति है तुम्हें चंगाई करने का या दुष्ट आत्मा भगाने का, वो सब क्या है, गलत है। वो सब क्या है, अगर ऐसा कोई है जो छू कर चंगाई कर सकता है तो पूरा हॉस्पिटल्स क्या होगा ही नहीं इस संसार में, राइट। वो सब क्या है, ढोंगी लोग हैं जो क्या करते हैं, अपने आप को महिमा परमेश्वर के वचन में था, उस जमाने में था, कुछ लोगों के लिए था, पर लोग क्या करते हैं, अपने आप को अभी क्या करते हैं, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए क्या करते हैं, ऐसे बातों। पर परमेश्वर अभी भी आपको क्या कर सकते हैं, चंगाई कर सकते हैं। पर हमें क्या करना है, प्रार्थना करने की क्या है, ज़रूरत है। पर कोई मनुष्य के पास सामर्थ्य नहीं है, पर हम विश्वास से प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर उस ज़माने में जो चमत्कार किए हैं, बीमारी से छुड़ाते हैं, ऐसे कोई दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोगों को बचाते हैं, वो अभी भी हम क्या कर सकते हैं, हम प्रार्थना के द्वारा उनको क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। हमने एक सर्मन भी सुना था, राइट, कि दुष्ट आत्मा को कैसे हमारे जीवन से हमारे भगा सकते हैं, राइट, कि हमें कैसे भगाना है। हमें अपने हाथ में सामर्थ्य, प्रार्थना और फास्टिंग के द्वारा क्या होता है, इन बात से होता है। आगे हम देखते हैं कि पौलुस क्या करता है, भगाता है, पर वो औरत क्या हो जाती है, वो स्त्री क्या हो जाती है, आज़ाद हो जाती है। वो क्या हो जाती है, ये खुशी की बात है, राइट। पर ये खुशी की बात में, आज़ादी में भी क्या हो गया, किसी को तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। हम देखेंगे 19 से लेकर 24 तक पढ़े उसी अध्याय का। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, तो पौलुस और सिलास को पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए। हाँ, और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले गए और कहा, ये लोग जो यहूदी हैं, हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं।
ऐसी रीतियां बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। जब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठा होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी, बहुत बेत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काट में ठोक दिए। हाँ, सो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर इस अच्छे आज़ादी में भी क्या हो गया है, यहाँ पर प्रॉब्लम हो गया है। सो वो जो स्त्री थी, वो स्त्री को क्या है, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या था, वो दुष्ट आत्मा था। और दुष्ट आत्मा को कौन निकाल दिया? पौलुस यहाँ से क्या कर दिया, दुष्ट आत्मा को क्या कर दिया, निकाल दिया। तो यह स्त्री को क्या हो गया, ये स्त्री क्या हो गई, आज़ाद हो गई। और वो अपने मानसिक स्थिति में क्या हो गई, आ गए, उसको समझ में आ रहा है सब कैसा है। पर उसका जो मालिक था, जो इसको रखकर क्या करता था, इस स्त्री को रखकर क्या करता था, बिजनेस करता था, धंधा करता था। क्या करता था, कौन सा टाइप का बिजनेस करता था? आओ भविष्य क्या करेंगे, बताएंगे, आपका क्या करेंगे, आपका क्या होने वाला है, वो सब हम क्या करेंगे, बताएंगे करके क्या करता था, इस औरत को रख के, स्त्री को रख के क्या करता था, वो अपना काम करता था, रोजी रोटी वगैरह क्या करता था। तो वो अभी क्या हो गया, वो चिंता में क्या हो गया, पड़ गया। बोलते अरे इसके अंदर से, अभी उसको भी पता था कि दुष्ट आत्मा था और दुष्ट आत्मा निकल गया है, अभी मेरा क्या होगा, मेरा बिजनेस का क्या होगा, अभी हम कैसे खाएंगे, अभी हमारा ये कैसे चलेगा, इसको क्या हो गया, अभी प्रॉब्लम हो गया। और वो क्या करता है, पौलुस और साइलस इन लोगों को पकड़कर क्या करता है, अभी उधर के मुख्य लोगों के पास लेकर जाके क्या करता है, दे देता है। बोलता है ये देखो, ये यहूदी लोग क्या कर रहे हैं, इजराइल के लोग, यहूदी लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग बातों को हमें सिखा रहे हैं और मुझको क्या कर दिया, हमें जीने नहीं दे रहे, हमें कष्ट कर रहे हैं। ऐसे करके उनके ऊपर क्या कर दिया, झूठा इंजाम कर डालकर उन्हें मुख्य लोगों पर क्या कर दिया, जाके छोड़ दिया। यहाँ पर पौलुस उनके लिए अच्छा काम कर रहा है, सुसमाचार बता रहा है और आज़ादी दिला रहा है, दुष्ट आत्मा से लोगों को छुड़ा रहा है। झूठा इंजाम डालकर क्या कर दिया, मुख्य लोगों के सामने खड़ा कर दिया। और वो मुख्य लोग भी क्या हो गए, वो गुस्सा हो गए और उन क्या कर दिया, उनके कपड़ों को क्या कर दिया, फाड़ दिया। उनके कपड़ों को फाड़ कर क्या कर दिया, बोला कि इन्हें बहुत मारो, क्या करो, बहुत मारो। और यहाँ पर जब हम वचन में देखते हैं, उन्होंने बहुत मारा। इतना मारने के बाद क्या कर दिया, मार के उन्हें क्या कर दिया, उन्हें जेल में जाने का आदेश को क्या कर दिया, दे दिया। बोल दिया इनको पकड़ कर क्या करो, जेल में डालो और ये लोग भाग नहीं पाना चाहिए, इन्हें बहुत ही क्या करो, सख्त अंदर क्या करो, जेल के अंदर क्या करो, रख दो। जब हम वचन पढ़ते हैं, उन्होंने क्या कर दिया, जेल के अंदर भी जो अंदर, सबसे अंदर, जो जहां पर से भागने का मुश्किल वाला रहेगा, जितना अंदर होगा उतना क्या होगा, उतना डेंजर वाला, मतलब उतना अंदर क्या कर दिया, उन्हें रख दिया। और सारे मुजरिमों को हाथ में बांधते हैं कड़ी से, हथकड़ी से, और इनको क्या कर दिया, वचन में हम देखते हैं कि उनको पाँव में भी क्या कर दिया, पाँव में भी बांध कर, ये चेन वगैरह डालकर, हाथ में भी बांध कर क्या कर दिया, जंजीर को डालकर क्या कर दिया, अंदर पकड़ के। ये मासूम लोग परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, परमेश्वर की सुसमाचार को बता रहे थे, दुष्ट आत्मा को क्या कर रहे थे, निकाल कर लोगों को आज़ाद कर रहे थे। उसका बिजनेस को प्रॉब्लम हो गया करके क्या कर दिया, उसे लेकर जाकर, उससे सिर्फ जेल में ही नहीं डाला, उसको मार कर, कपड़े फाड़ कर, मार कर क्या कर दिया, उन्हें जेल के अंदर अभी क्या कर दिया है, डाल दिया। आप में से कोई जेल गया है? आप में से कोई जेल गया है? पुलिस स्टेशन गया है? मैं एक बार गया हूँ, 2 बार गया हूँ पुलिस स्टेशन गया। मैं तो 8वीं में, स्टोरी याद है? नहीं याद है, अच्छा है, ठीक है। मेरे पिताजी ने मुझे लेके गए थे क्योंकि मैं घर में चोरी किया था जेल में नहीं लेके गए। सो कोई अगर जेल में जाता है, अगर आप जेल में जाओगे, कुछ काम, अगर आपको जेल में, तो आप कंप्लेंट लिखाने जाओगे या दूसरा कैदी बन के, या कुछ गलती किए हुए तो जाएंगे। पर अगर आप गलती करके अगर जाते हो तो आपका स्थिति जेल में कैसे होगा? आप जेल में जाओगे तो क्या करोगे? आप जेल में जाओगे तो क्या करोगे? चिकन बिरयानी खा के आओगे? क्या खाओगे? क्या करोगे? बैठोगे, बैठ के रोएगे, बैठ के
रोएंगे। ब्रदर क्या करेंगे? 2-3 फोन घुमाने की कोशिश करेंगे, बचा ले, अरे कोई आके बचाओ। और क्या करेंगे? जेल में जाएंगे तो और क्या करेंगे? प्रे करेंगे। ठीक है, चलो प्रे करें। और क्या करेंगे? काम करेंगे। अगर जेल में पकड़ दिया, हाँ, काम करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं माफ़ी मांगेंगे, ये भी अच्छी बात है। माफ़ी मांगेंगे, छोड़ने के लिए क्या करेंगे? बोलेंगे। ज़्यादा से अधिक अगर कोई गंदे है तो रिश्वत भी देने के लिए ट्राई करेगा, राइट? नहीं करना। देखो यहाँ पर, देखो हम देखते हैं ये लोग क्या करते हैं। ये लोग को भी जेल में डाल दिया। परमेश्वर के जन अभी ये क्या कर रहे हैं? जेल में क्या कर रहे हैं हम देखेंगे। हम पढ़ेंगे 25 से लेकर हम 29 तक पढ़ेंगे। देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही है। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, ओके। तो यहाँ पर हम एक बहुत ही अद्भुत बातों को हम क्या करते हैं? सीखते हैं। और जब हम जानते हैं हमारे लाइफ में, तो हमारा प्रार्थना, हमारा क्या होना चाहिए? हमारा प्रार्थना, हमारा आराधना कैसे होना चाहिए? इन लोगों के जैसे होना चाहिए, पौल और साइलस के जैसे। तो ये जो महान परमेश्वर के दास थे, वो लोग क्या कर रहे हैं? मैंने जैसे बोला, वो काम पर है। वो घर में बिस्तर में लेटे हुए नहीं है, वो यहाँ पर इस टाइम में काम पर है, वो जेल में है, वो काम पर है। और परमेश्वर का वचन उधर स्पेशली करके कहता है काम पर आधी रात में। क्या कर रहे हैं? आधी रात में। जैसे आप लोग में से बहुत सारे दिन बोले रोते थे, हम माफी मांगते थे, ये करते हैं। पॉल और साइलस क्या कर रहे हैं? आधी रात में वो क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रार्थना करने के लिए एक बेस्ट समय करके नहीं है कि सुबह, शाम, दोपहर या कभी भी हम प्रार्थना करना क्या होता है? सभी समय क्या होता है? अच्छा समय होता है। परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए कोई एक निरंतर समय करके नहीं है, पर हम जब भी हमारे दिल से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को क्या करते हैं? सुनते। तो यहाँ पर हम देखते हैं उनका स्थिति क्या है। अगर आप उनके सोच कर देखोगे, अगर वो जेल में है, सोचो कि उनका कपड़ा फटा है, रात को खाना दिया है क्या पता नहीं, और वो जेल में है, उनके हाथ में बंधन है, मारे गए हैं, कितने घाव पड़े हैं पता नहीं, पर हम एक बात निश्चित जान सकते, वो दुख में थे। वो क्या थे? वो बहुत ही आराम से खुशी का ऐश का जिंदगी नहीं जी रहे हैं। उस समय में आधी रात में वो दुख में थे, पर वो दुख में भी वो क्या कर रहे हैं? वो प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। सो हमें यही बात तो आज सीखना है कि हमारे जीवन में हमें क्या करना है। वो कितना भी बड़ा दुख होने दो, तकलीफ होने दो, हमारे जीवन की पीड़ा होने दो, कर्ज होने दो, या हमारे जीवन में हमारे कोई प्रिय लोग गुजर भी जाने दो या छोड़कर जाने दो, पर हमें क्या करना है? परमेश्वर से प्रार्थना करना। क्या नहीं करना है? नहीं छोड़ना है। क्या नहीं करना है? कितना भी गंदा से गंदा स्थिति होने दो, बुरा सा बुरा स्थिति होने दो, जानो क्योंकि वही सबसे अच्छा समय है हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। क्योंकि जितना बुरा स्थिति में हम हैं, उतना ही हम दिल से क्या करेंगे? हम हमारे बातों को परमेश्वर की ओर हम रखेंगे। हालेलुया। तो वो सिर्फ प्रार्थना ही नहीं कर रहे, वो दो और एक चीज कर रहे। वो क्या कर रहे पता है? वहां पर आराधना कर रहे। क्या कर रहे हैं? परमेश्वर का वचन कह रहे हैं, वो स्तुति गान कर रहे हैं, वो आराधना कर रहे हैं। और हम जब आराधना करते हैं, सिस्टर को बोलना पड़ता है, सब लोग अपने ऊंचे आवाज को उठाएंगे, ताली को बजाएंगे, आमीन बोलेंगे, मुंह खोल के आराधना करो। यहाँ से एक जन को क्या करना पड़ रहा है? बोलना पड़ता है आपको। तभी आप क्या करोगे? आप थोड़ा शर्मा के दो तीन बातों को क्या करेंगे? यहाँ पर वो लोग प्रार्थना कर रहे, आराधना कर रहे, रात का समय है,
और हम देखते हैं कि वहां के जेलर लोग, जो बाहर के जेलर लोग हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग भी उस आवाज को क्या कर रहे हैं? वचन कहता है वो लोग क्या कर रहे हैं? अपने आप में मन पर हम क्या करते हैं? बहुत ही हम क्या हो जाते हैं, हमारे आवाज को नहीं उठाए। परमेश्वर का वचन कहता है अपने आवाज को उठाकर परमेश्वर की क्या करो? आराधना करो, स्तुति करो। तुम जब आराधना करते हो, हमें कोई डर कर या संकोच के साथ नहीं करना है, हम हमारे जीवित खुदा की आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। सो हम जब परमेश्वर की जीवित खुदा की आराधना कर रहे हैं, हमें डर कर संकोच के साथ नहीं करना है। पौल और साइलस जैसे करते हैं, जैसे आधी रात में जब सब सो रहे हैं, तभी वो क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की प्रार्थना और स्तुति आराधना कर रहे हैं, और उनके बातों को लोग भी क्या कर रहे हैं? सुन रहे। क्या कर रहे हैं? सुन रहे। तो यहाँ पर एक पहला गवाही है इनका, जो हमें भी इन गवाही से क्या करना, सीखना है। कुछ भी होने दो, हमें प्रार्थना करने वाले। दुख का समय होने दो तो भी हम क्या करेंगे? प्रार्थना करने दे। कितना भी कष्ट होने दो, हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। जो बाजू के लोग वाले हो, अन्य जाति वाले दो होने दो, जो यीशु मसीह को नहीं जानने वाले होने दो, वो लोग भी आपको देखकर इन बातों को क्या करेंगे? बोलेंगे अरे इनमें कुछ तो क्या है, अलग बात है। इनमें क्या है? कुछ तो अलग बात है। इतना दुख तकलीफ में है तो भी वो लोग कितने खुशी से परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होना चाहिए। हमारे लाइफ में भी बहुत सारे, दानियल का जो डेन था, दानियल को शेर के क्या कर देते हैं? शेर के गुफा में क्या कर देते हैं? वही सबसे अच्छा समय था दानियल के लिए प्रार्थना करने के लिए, राइट? क्योंकि वो जितना दुख और तकलीफ में था, परमेश्वर ने उतना बड़ा क्या किया? चमत्कार को किया। शेर उनको आके नहीं क्या करे? नहीं किए। और जब हम देखते शाद्रक, मेशक, अबेदnego को जब उनको बांधकर आग में डाल दिया, वही उनके लिए क्या था? सबसे अच्छा समय था प्रार्थना करने के लिए। क्योंकि आग में डालने के बाद भी आग में क्या नहीं हुआ? उनका कुछ भी जला नहीं, ना उनके कपड़े से स्मेल भी नहीं क्या हुआ, जलने का बदबू भी नहीं हुआ। शाद्रक, मेशक, अबेदnego का वही सबसे अच्छा समय था जब वो दुख और कष्ट में थे। जब हम दावीद का स्टोरी सुनते हैं, जब दावीद वो पत्थर को लेकर जाता है गोलियत को मारने के लिए, वही सबसे अच्छा समय था। क्योंकि वो जितना समस्या में था, उतना उसका दिल से क्या, वो जोर से वो परमेश्वर की प्रार्थना करेगा। हालेलुया। और परमेश्वर आपके दिलों के प्रार्थनाओं को सुनकर, समझकर आपके प्रार्थनाओं को जवाब क्या करते हैं? देते। आप जितने ईमानदारी से, जितने सच्चाई से, विश्वास से आप प्रार्थना करते हो, वो वैसे ही परमेश्वर तुम्हारे क्या करेंगे? प्रार्थना को क्या करते हैं? जवाब देते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब हमारा दुख तकलीफ है, वही सबसे अच्छा समय है प्रार्थना करने का। प्रार्थना करना छोड़ना मत। जब दुख तकलीफ आ रहा है, घुटने में आ जाओ। हालेलुया। अपने आप को झुकाकर परमेश्वर के सामने क्या कर दो? समर्पित कर दो। परमेश्वर तभी आपके जीवन में क्या करेंगे? बड़े बड़े चमत्कार को क्या करते हैं? करेंगे, करते हैं। यहाँ पर भी वैसे ही परमेश्वर एक बड़े चमत्कार को क्या कर रहे हैं? जैसे ही वो प्रार्थना करके उनका खत्म होता है, क्या होता है? तुरंत एक क्या होता है? भूकंप आता है। सारा दीवार वगैरह, उनका जेल का जो दीवार, जो भी उनका ये जो रॉड वगैरह जो भी था, वो सब क्या हो गया? टूट कर बिखर के क्या हो गया? गिर गया। उनके जो चेन बंधन जो थे, वो सब क्या हो गया? वो सब भी क्या हो गया? टूट गया। दूसरा बात हम सीखते हैं इस गवाही से क्या है? कि जब भी आप विश्वास से प्रार्थना करोगे, परमेश्वर आपके विश्वास को देखकर क्या करेंगे? परमेश्वर भी जवाब को क्या करेंगे? देंगे। तुरंत क्या कर दिया? परमेश्वर ने जवाब दिया। आपके विश्वास को देखकर परमेश्वर ने क्या किया? जवाब दिया। तुरंत वो खुल गए, आज़ाद हो गए। और वो क्या हो गए? वो देखते, अगर आप वो स्थिति में रहते तो अरे मौका मिल गया, चलो रफू चक्कर होकर हम क्या हो जाते थे? गायब हो जाते थे, राइट? उधर से यही अंधेरे का मौका है, रात का टाइम है, टूट गया है, हम जंगल से भी होकर या कैसे तो भी होकर हम क्या करेंगे? जेल से भाग जाएंगे। देखते हैं यहाँ पर वो लोग क्या करते हैं। वहाँ पर वो जो जेलर था, वो बहुत अभी टेंशन में आ गया। वो जो रखवाली करने वाला जेलर था, वो बहुत ही क्या हो गया? टेंशन में आ गया। और उस ज़माने में उन्हें
बहुत ही क्या होता था, तकलीफ वाला काम होता था, क्योंकि उनका जो मैजिस्ट्रेट, जो उनका मुखिया था, उन्होंने क्या बोला था, उन्हें अच्छे तरह से क्या करो, संभाल के रखो, जेल वो भी काम पर रखो, एकदम अंदर उनको क्या करो, बहुत ही सुरक्षित रहना चाहिए, हाथ के साथ क्या करो, पाँव को भी क्या करो, ये लोग छूटना नहीं चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और उस जमाने में प्रॉब्लम क्या होता था, उनका जो रखवाली करने वाला को बहुत टेंशन होता था, क्योंकि अगर वो लोग कैदी भागकर चले जाते हैं तो उसका सज़ा किसको मिल जाएगा, वो जेलर को क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, क्योंकि अगर उसका सेटिंग होकर उसको छुड़ा देते थे बहुत टाइम में, इसके लिए क्या दंड होता था कि वो उनका दंड किसको पाएगा, जेलर को पाना पड़ेगा, अगर वो लोग क्या हो गए, भाग गए। तो ये यहाँ पर बहुत ही टेंशन में हो गया, अपने तलवार को लेकर क्या कर रहा है, अपने आप को मारने के लिए क्या कर रहा है, जा रहा है, बोल रहा है कि अगर ये लोग भाग जाएंगे तो अभी मुझे भी क्या हो जाएगा, सजा देंगे, मुझे भी मार डालेंगे, तो मैं क्या कर देता हूँ, उससे अच्छा मैं अपने आप को क्या कर देता हूँ। वो बुरा स्टेप लेने जा रहा था, पर पौलुस और साइलस क्या करते हैं, एक अच्छे गवाही के तौर पे पहले वो क्या करते हैं, आराधना करते हैं, दूसरा हम क्या सीखते हैं, परमेश्वर उत्तर देते हैं, तीसरा हम देखते हैं कि क्या करते हैं, वो लोग भागते नहीं है, वो क्या नहीं करते हैं, भागते नहीं है, वो लोग बोलते हैं, यहाँ पौल और साइलस बोलते हैं, हे तुम क्या करो, अपने आप को हानि ना पहुंचाओ, हम लोग भागे नहीं, हम क्या है, हम यहाँ पर ही है, हम यहाँ पर ही खड़े। जब वो सुनता है तभी उसको क्या कहते हैं, जिसके जान में जान आता है, और वो क्या करता है, वो भाग कर आकर उनके चरणों पर क्या होता है, गिर जाता है, बोलता है क्योंकि अभी उन्होंने ही क्या कर दिया, इसको बचा दिया है। फिर उसके बाद क्या आते हैं, वो लोग एक ज्योति को, दीप को लेकर आते हैं और क्या करते हैं उन्हें, और वो उनके साथ में क्या करता है, रहता है। और उसके बाद वो सबसे जीवन का सबसे एक मुख्य प्रश्न को क्या करता है, पूछता है, जो हम सारे जन भी पूछना चाहिए हमारे जीवन में। सबसे जीवन का सबसे मुख्य प्रश्न अगर कोई इंसान पूछ सकता है तो वो ये प्रश्न को वो क्या करेगा, पूछेगा। तीसरा इसमें पूछो, पढ़ो क्या लिखा है, वो क्या पूछता है। और इन्हें बाहर लाकर कहा, हाँ हे सज्जनों, हाँ, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? ओके, हालेलुया। सो अभी ये जो जेलर है, जो उन्हें बचा कर आया है, ये पौलुस और साइलस से आकर कहता है, पौलुस और साइलस, हे सर, हे उज्जनो, हे महान व्यक्ति, आप मुझे बताओ कि उद्धार के लिए मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। ये हमारे जीवन में, हर एक के जीवन में ये एक प्रश्न, हमारे लाइफ में हर एक इंसान को मरने के पहले ये पूछना ज़रूरी है कि मैं उद्धार कैसे पा सकता हूँ, मैं अपने आप को मैं कैसे बचा सकता हूँ, और कैसे मैं स्वर्ग में जा सकता हूँ, उद्धार का मार्ग क्या है, मैं कैसे उद्धार पा सकता हूँ, मैं उद्धार कैसे पा सकता हूँ। हमारे परमेश्वर यीशु मसीह ने हर एक मनुष्य को बचाने के लिए उन्होंने काम क्या कर दिया है, मनुष्य को उद्धार करने का क्या कर दिया, काम पूरा क्या कर दिया है, कर दिया है। यीशु मसीह जो पूरे संसार को बनाने वाले परमेश्वर, जब उन्होंने देखा कि सारे मनुष्य पाप कर चुके हैं और मनुष्य अपने आप पाप की क्षमा नहीं पा सकते हैं और स्वर्ग में नहीं आ सकते हैं, एकमात्र खुदा जो संसार का एक ही परमेश्वर है, वो स्वर्ग छोड़कर क्या करते हैं, इस संसार में आते हैं। क्यों आते हैं? हम सारे मनुष्य को बचाने के लिए यीशु मसीह इस संसार में क्या करते हैं, आते हैं, हम सारे मनुष्य को बचाने के लिए। क्योंकि हम सोचते, हम अपने आप को मनुष्य कुछ इतना सही है, कुछ काम का भी नहीं है हम सारे जन, पर हम अपने आप को बहुत ही ऊंचा स्थान में समझते, राइट। हम सोचते हैं अरे हाँ, मैं क्या हो गया, 100 पाप करेगा तो क्या हो गया, मैं 1000 पुण्य करेगा तो मैं क्या हो जाएगा, स्वर्ग में चले जाएगा। तुमको लगता है ये ऐसा हो सकता है? हम हमारे कोई भी पुण्य काम, कितना भी तुम मंदिर के चक्कर घूमो, चर्च में आके कैंडल जलाओ, बकरी को काटो, नारियल तोड़ो, गंगा यमुना में कूदो, या कुछ भी करो, क्या नहीं हो सकता है, हम अपने आप को पवित्र क्या नहीं कर सकते हैं, हम अपने आप को शुद्ध करके हम क्या नहीं कर सकते,
जा नहीं सकते। फिर तो बड़े बड़े क्या कर सकते, आतंकवादी जो वो लोग भी तो वही बोलते हैं ना कि मार दो हजारों को और हम स्वर्ग में, हम पुण्य का काम कर रहे हैं, ऐसे वो सोचते हैं आतंक। वो क्या नहीं होता है, पुण्य का काम नहीं होता है। हम कोई भी मनुष्य कितना भी अच्छा काम करे, हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। इसीलिए परमेश्वर ने देखा, इसीलिए परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर इस संसार में आए, एकमात्र खुदा, और उन्होंने क्या किया, आपकी और मेरे खातिर उन्होंने अपने पवित्र लहू को क्या किया, भाई अपने आप को क्या कर दिया, बलिदान दे दिया, ताकि हम सारे जन का पाप क्या हो सके, परमेश्वर ले सके, और परमेश्वर हमें क्या कर सके, क्षमा कर सके, हमें क्या कर सके। उन्होंने अपने आप को देखकर मारे गए और तीसरे दिन क्या होते हैं, वो जी उठते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर है, कोई भी उन्हें क्या नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। पर वो तो भी हमारे लिए मारे गए ताकि हमारे पाप को वो क्या कर सके, अपने आप के ऊपर क्या कर सके। परमेश्वर यीशु मसीह ने सारे जन को क्या किया, सारे जन के लिए क्या किए, उन्होंने इस संसार में आकर अपने पापों के लिए क्या किए, वो मारे गए। पर एक चीज है जो हमें हमारे जीवन में करना है, इस सत्य को क्या करना है, इस सत्य को विश्वास करके हमें क्या करना है, हमें यीशु मसीह को हमारे जीवन में क्या करना है, ग्रहण करना है। ऐसे बोलना है, परमेश्वर आप मेरे जीवन में क्या करो, आओ, मैं विश्वास करता हूँ आप एकमात्र खुदा है, और आप मेरे जीवन में क्या करो, आप आओ, और मैं अपने आप को आपके हाथों पर क्या करता हूँ, समर्पित करता हूँ। परमेश्वर को क्या करना है, हमारे जीवन में क्या करना है, पुकारना है, और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में क्या करना है, देना है। परमेश्वर ने इसीलिए उद्धार का रास्ता बहुत छोटा सा रखा है, बहुत सिंपल सा रखा है, क्योंकि हम कितना भी धन दौलत इस संसार का लेकर भी जाएंगे, हम उद्धार को क्या नहीं कर सकते, पा नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते हैं, पा नहीं सकते। परमेश्वर केवल बोलते हैं तुम क्या करो, विश्वास करो। क्या करो, विश्वास के द्वारा तुम क्या होते हैं, तुम उद्धार पाते हैं, तुम धार्मिक होते हो विश्वास के द्वारा। अभी जब हम संसार के धर्मों को देखते हैं, बहुत सारे जन अलग अलग, अगर कोई चर्च में आप बोलेंगे आपको 50,000 क्या करना है, आप दान दो तो क्या हो जाएगा, आप उद्धार पाओगे, वो क्या है, बिल्कुल क्या है, गलत है। कोई अगर मंदिर में आप जा रहे हो, अगर वो बोलेगे आपको ये करो वो करो, ये चक्कर लगाओ, ज़मीन में खाना डाल के खाओ, आपके ज़बान में क्या करो, ये करो, आग के ऊपर तुम क्या करो, चलो, ऐसे करके क्या करेंगे, उन सब चीज़ों से हम क्या नहीं होते हैं, उद्धार नहीं पाते हैं। बहुत धर्म हमें क्या करता है, अलग अलग बातों को क्या करता है, सिखाता है। कोई कोई बोलता है यहाँ से हमें क्या करना है, विदेश में जाना है, हमें 5 टाइम क्या करना है, प्रार्थना करना है, हमें ये करना है वो करना है। हम सारे अच्छे अच्छे बातों को करने से हम क्या नहीं होंगे, उद्धार नहीं पाते हैं। हम केवल यीशु मसीह ने जो किया है उस पर जब हम विश्वास करके हम जब करते हैं, तभी हम क्या होते हैं, उद्धार पाते हैं। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य क्या है, हम अपने आप को क्या नहीं कर सकते, बचा नहीं सकते, इसीलिए परमेश्वर हमें बचाने के लिए क्या है, आए। उसके बाद वो देखो एक सही अच्छा वाला प्रश्न पूछता है कि हम उद्धार के लिए क्या करें। पौलुस देखो क्या कहता है, 31, उन्होंने कहा, हाँ, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो तू और तेरा घराना क्या होगा, उद्धार पाएगा। हालेलुया। सब लोग यहाँ पर देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हम और हमारे घर वाले उद्धार पाते हैं। इसका मतलब क्या है, हम चाहते हैं कि हम सारे, मेरा परिवार वाला उद्धार पाए, राइट। मैं, कोई ऐसा है क्या सोचता है कि मैं अकेला स्वर्ग में जाऊँ, मेरा माँ और मेरी भाई बहन, पत्नी, बीवी, बच्चे सब यहाँ पर ही नरक में जाने दो, मैं अकेला जाऊँ, ऐसा कोई सोचता है, नहीं, राइट। हम सोचते हैं कि मेरे साथ हमारे परिवार भी क्या करे, आने दे। तो उसमें सबसे मुख्य चीज क्या है कि हमें क्या करना है, यीशु मसीह को ग्रहण करना है। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, लोग हमारे जीवन को देखकर क्या करेंगे, वो समझेंगे हाँ, इसके जीवन में जब वो यीशु मसीह को ग्रहण किया
तब से उसका जीवन क्या हो गया है? बदल गया है। उसका जीवन क्या हो गया है? और जब एक पुरुष, घर का जो मुख्य होता है पुरुष, जब पुरुष घर यीशु मसीह को ग्रहण करता है तो उनके बच्चे और बीवी भी क्या हो जाते हैं? ऑटोमेटिकली क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। क्योंकि पति जो करते हैं हमेशा क्या करते हैं? सही करते हैं। क्या करते हैं? सही करते हैं। ऐसे क्या करते हैं? क्योंकि वही नियम रखते हैं घर पे, राइट? इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है वगैरह जो भी है। तो जब हम उद्धार को पाते हैं, हमें देखकर हमारे घर वाले भी क्या होते हैं? उद्धार को पाते हैं। पर एक बात याद रखो, हर एक जन को अपने अपने लिए क्या करना है? उद्धार को क्या करना है? मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा बच्चे लोग जो आने वाले वो लोग भी क्या हो गए? स्वर्ग में आने वाले। ऐसे नहीं होने वाला है। हर एक मनुष्य को अपने जीवन में क्या करना है? परमेश्वर को बुलाना है। अपने आप के पापों की क्षमा क्या करना है? मांगना है। परमेश्वर हमें माफ़ करे। हम मन फिराते, हमें मन फिराना है और परमेश्वर के पास आना है। हमारे गलत सोच, हमारे गलत विचारों को, इतने साल तुम क्या सोच रहे थे वो पता नहीं, उन हर एक बातों को हमें मन फिरा कर हमें क्या करना है? यीशु मसीह के पास आकर विश्वास करके हमें क्या करना है? ग्रहण करना है। जब हम ग्रहण करेंगे हर एक जन को हमारे जीवन में, हमारे लाइफ टाइम में, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये जो प्रश्न है हर एक के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर हमें पता नहीं कि हम कैसे उद्धार पाएंगे तो हम कैसे उद्धार पाएंगे? हमें अपने आप से पूछना है। हम केवल यीशु मसीह के ओर से हम क्या करते हैं? उद्धार पाते। पौलुस कहता है यीशु मसीह को तुम विश्वास करो, तुम और तुम्हारे घरवाला क्या होगे? उद्धार को पाएंगे। और वो जो लोग होते हैं वो तुरंत क्या करते हैं? उन्होंने इतने सारे आश्चर्य कामों को देखा अपने आंखों से और उन्होंने उसी समय क्या कर दिया? विश्वास किया। क्या किया? 32 में से पढ़ो सिस्टर, 32 में से आगे पढ़ो, 32, 33 और 34। और उन्होंने उसको और उनके सारे घर के लोगों को हाँ प्रभु का वचन सुनाया। हाँ रात को उसी घड़ी हाँ उसने उन्हें ले जाकर हाँ उनके पाँव धोए हाँ और उसने अपने सब लोगों समेत हाँ तुरंत बपतिस्मा लिया। हाँ तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर हाँ उनके आगे भोजन रखा हाँ। और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। हालेलुया। यहाँ पर भी एक हैप्पी एंडिंग है। क्या है? एक अच्छा खुशी से क्या हो रहा है? यहाँ पर हम इस पूरे स्टोरी का हम क्या करता है? फिनिश होता है। यहाँ पर देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पौलुस ये नहीं कह रहे कि तुम उद्धार पाओगे तो तुम्हारा परिवार भी ऑटोमेटिक स्वर्ग में आएगा। ऐसे नहीं है। वो जाकर क्या करता है? वापस अपने घर वालों को भी क्या करता है? यीशु मसीह के बारे में बताता है। तब पूरे घर वाले क्या करते हैं? इन बातों को विश्वास करते हैं। और वो जो पहले इतने मारे हैं पौलुस को, अभी वो क्या कर रहे हैं? आकर उनके जख्म को क्या कर रहे हैं? पानी लगा के धो रहे। उनके पाँव को क्या कर रहे? धो रहे। जख्म को क्या, वही आदमी लोग अभी मारे, अभी क्या कर रहे हैं? अभी यही लोग क्या कर रहे हैं? जख्म को धो रहे हैं। और पौलुस उसी रात में, उसी क्षण में क्या करते हैं? वो लोग ने यीशु मसीह को विश्वास किया, इसीलिए वो क्या कर रहे हैं? अभी बपतिस्मा ले रहे। पहले विश्वास करना है, फिर उसके बाद क्या करना है? उसके बाद क्या है? बपतिस्मा लेना है। बपतिस्मा बहुत सारे टाइम में यीशु मसीह ग्रहण किया नहीं किया, तुम आओ पानी में डुबा देते हैं। क्या कर देते हैं? वो क्या नहीं है, वो एक रीति रिवाज नहीं है, वो एक परमेश्वर का आज्ञा है। वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो यीशु मसीह को ग्रहण किया। वो बोलेगा हाँ मैं यीशु मसीह को ग्रहण किया हूँ, मैं अभी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि मैं यीशु मसीह का बच्चा हूँ, मैं इसीलिए मैं क्या करूँगा? मैं बपतिस्मा लूँगा। वो एक क्या है? चिन्ह है। और यहाँ पर वो लोग क्या कर रहे हैं? बोलते हैं अभी वो लोग तुरंत क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह को ग्रहण किया। वो और उनके परिवार क्या कर रहे हैं? बपतिस्मा लेते हैं। और क्या होता है? और फिर वो घर पे आते हैं और उनके सामने भोजन रखते हैं। सब भोजन खाते हैं और क्या हो जाते हैं? सब लोग खुशी से क्या करते हैं? रहते हैं। हालेलुया। सो आज हमें यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें इस पूरे अध्याय से हमें यही सीखना है कि हम कभी प्रार्थना करें
जब हमारा दुख और आज हमारा तकलीफ रहेगा, वो एक सबसे अच्छा स्थिति है हमें क्या करने, हमें प्रार्थना करने के लिए और परमेश्वर की आराधना करने के लिए। और हम यहाँ पर 3 अद्भुत बातों को देखते हैं कि जैसे उन्होंने विश्वास से प्रार्थना किया और लोगों ने क्या किया, सुना। जब हमें भी क्या सीखना है, जब भी हम प्रार्थना करें, आराधना करें, हमें छुप छुप कर नहीं करना है, हमें सबके सामने ऊंची आवाज़ से, हमें लज्जित नहीं होना है, हमें शर्माना नहीं है। परमेश्वर कहते हैं, राइट, अगर तुम इन लोगों के सामने क्या करोगे, मुझे क्या करोगे, इनकार करोगे, मैं भी तुम्हें क्या करूँगा, इनकार करूँगा। परमेश्वर कहते हैं हमें किसके सामने डरने की ज़रूरत नहीं। हम सच्चे खुदा को, सच्चे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो जीवित है, तो हम क्या करेंगे, हम खुल के करेंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर हमें पहला बात सीखना है कि हमें भी क्या करना है, प्रार्थना आराधना करना है। कोई भी समय होने दो, आधी रात होने दो, सुबह होने दो, हमें आवाज़ उठाकर क्या करना है, प्रार्थना करना है। दूसरा हम सीखते, जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर तुरंत हमारे प्रार्थना को क्या करते हैं, सुनकर जवाब देते। धड़ 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 खुल गया, राइट, तुरंत आज़ादी पा गए। वहाँ पर पौलुस क्या करता है, उस स्त्री को आज़ादी देता है, और यहाँ पर आज़ादी देने वाले को परमेश्वर आज़ादी क्या करते हैं, देते हैं। हालेलुया। पौलुस को भी परमेश्वर की ज़रूरत है। पौलुस के पास भी स्पेशल पावर नहीं है, वो खुद परमेश्वर के नाम से दुष्ट आत्मा को भगाता है। और तीसरा हम क्या देखते हैं, तीसरा हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि वो लोग भाग कर नहीं जाते हैं, वो लोग वहाँ पर ही खड़े रहकर गवाही देते हैं। क्या करते हैं, गवाही देते हैं। और उसके वजह से अगर वो भाग जाते तो शायद क्या नहीं होता, वो लोग उद्धार नहीं पाते थे, वो लोग यीशु मसीह के बारे में शायद जान नहीं पाते थे। वो लोग वहाँ पर खड़े थे, उनको पता नहीं कि फ्यूचर में क्या होगा, नहीं होगा पता, तो भी वो खड़े थे। इसीलिए वो आकर पूछता है कि मैं उद्धार कैसे पा सकूँ। और उन्होंने जाके बताया और सुसमाचार को ग्रहण किया। वो घर पे गए, बपतिस्मा दिए, खाना खाए और अच्छी तरह से हो गया। जब हम उसके वचन के आगे हम पढ़ते हैं तो उनके जो मेन जो अधिकारी होते हैं वो लोग भी बोलते हैं पौलुस को क्या कर दो, वापस छोड़ दो करके उसे छोड़ देते हैं। और वो क्या हो जाते हैं, वापस जाकर यीशु मसीह के प्रचार करने लगते हैं अलग अलग जगह में। हालेलुया। तो आज हमें यही बात हमारे जीवन में सीखना है। लास्ट हफ्ते का तो आपने भूल गए, तो लास्ट हफ्ते का भी भूलो मत, और ये हफ्ते का भी क्या करना है, याद रखना है कि हमारा प्रार्थना और आराधना करने का कौन सा सबसे अच्छा समय है, जब हमारा सबसे बड़ा दुख तकलीफ में रहेंगे, उसमें क्या करो, हमें प्रार्थना आराधना करना है। बहुत सारे जन थे, राइट, क्वारंटाइन में किसी को हुआ है, हॉस्पिटल में अकेला करके भेज दिया। आप सोचते रहे अरे यार मैं अकेला हूँ, उसी टाइम क्या करो, प्रार्थना करो। जब तुम्हें सबसे आपके जीवन में, सबके जीवन में दुख आने वाला है, मैं ऐसे ही आपको तसल्ली नहीं दूंगा, झूठा तसल्ली नहीं दूंगा कि आपके जीवन में सब अच्छा होगा, अच्छा होगा, वो क्या, वो नहीं होने वाला है। मनुष्य का जीवन में ऊपर चढ़ाव उठाव सब क्या होगा, परमेश्वर ने सबको दिया है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप सब आशीषित रहे, मैं चाहता हूँ कि आशीषित रहे, पर परमेश्वर हमें नीचे से ही हमें क्या करेंगे, लेकर जाएंगे, तभी हम मजबूत होंगे। हम बिस्तर में रहते रह के कोई सिपाही नहीं बनता है। सिपाही को अगर बनना है तो उन्हें क्या करना है, कष्ट को झेलना है। और परमेश्वर का वचन कहता है, राइट, हम परमेश्वर के सिपाही लोग हैं, वी आर द सोल्जर्स ऑफ क्राइस्ट। तो इसीलिए हमें क्या करना है, परमेश्वर हमें दुख तकलीफ से लेकर जाते हैं, और उस समय में ही हमें क्या करना है, परमेश्वर का, जब ऐसा लगता है कि नहीं परमेश्वर का हाथ छोड़ना चाहिए, नहीं, उसी टाइम हमें और भी हमारे हाथों को क्या करना है, परमेश्वर के साथ पकड़कर साथ में प्रार्थना करके परमेश्वर की आराधना करना है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर इस सुंदर दिन के लिए जो आपने दिया। परमेश्वर आपने आपके वचनों से आपने हमें सिखाया, समझाया और चलाया। परमेश्वर इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आप महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके परमेश्वर जिंदा वचन को हमारे हाथों में दिया। परमेश्वर इसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर हम आपके वचनों को समझकर, जानकर, पढ़कर हम इन अद्भुत बातों को हम सीखते हैं परमेश्वर, कि आप हमारे साथ रहते हो, हमारे प्रार्थनाओं को जवाब देने वाले परमेश्वर आप हैं।
परमेश्वर, जब भी हम दुख और तकलीफ में, कष्ट में रहते हैं परमेश्वर, जब हम एक शब्द भी हम पुकारते हैं, आप हमारे जवाब को देते हैं परमेश्वर। जब परमेश्वर हम बोल भी नहीं पाते हैं, जब हमारे आंखों से आंसू आती है परमेश्वर, आप हमारे तो भी हमारे मनों की बातों को आप सुनते हो परमेश्वर खुदा। हमारे कष्ट में, हमारे दुख में, हमारे तकलीफ़ों में भी आप कभी भी हमें आप छोड़कर नहीं जाते हो, हमारे सहायता करते हो परमेश्वर। इसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हर एक दुख में, हर एक तकलीफ़ में, हर एक कष्ट में भी परमेश्वर हम आपके साथ रहकर, हम आपसे बात करके, हम आपसे प्रार्थना करके, हम आपकी आराधना कर सकें, ऐसे हमें आप बनाइए परमेश्वर खुदा। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आपने आज का एक दिन दिया, वचन से आपने हमसे बात किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। यहाँ पर उपस्थित हर एक भाइयों को, हर एक बहनों को आप परमेश्वर, आप हमें मदद करके चलाइए। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, क्योंकि आप अच्छे हैं। आपने हमारे प्रार्थनाओं को सुना और उत्तर दिया, इसके लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं पिता, आमीन, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर सभी को आशीष करे।